सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दोस्तों, आज मैं पुराना वाला कुछ कॉपी ढूंढ रहा था, उसी में मुझे एक कॉपी मिला। जब मैं बिहार दरोगा का मेंस दे रहा था, प्री दे रहा था, तो उस समय मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट लगाता था। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के क्रम में जो भी क्वेश्चन गलत हो जाते थे, उन सब को मैं इस कॉपी में लिख लेता था। तो ये देख रहे हैं, ये काफ़ी 2-3 साल पुराना कॉपी हो गया। कुछ मोटिवेशन के लिए मैंने लिख भी रखा है। जैसे आप देख रहे होंगे, जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से काफ़ी सारे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी क्वेश्चन हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो जलधाराएँ हैं, इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आता है, इसे मैंने मैप के माध्यम से बनाया हुआ है। तो आज इसी में हम लोग साइंस सेक्शन कर लेते हैं। साइंस में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे या फिर वैसे गलत हो रहे थे, वो करते हैं। देखिए, एक मैंने कोट लिखा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी तरह से काफ़ी सारे कोट्स हैं। जब मैं तैयारी करता था तो लिखता था, स्वयं में मोटिवेट भी रहता था। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी पढ़ते जाएंगे, आगे मिलते जाएंगे। चलिए हम लोग साइंस से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं साइंस में, देख लेते हैं। जैसे मैंने इसमें क्या किया हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे। किसी को मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है, किसी को मैंने ब्लू कलर से, और किसी को हाईलाइट किया है। ये हाईलाइट वाला सेक्शन जो भी है, ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, ये सारा साइंस का क्वेश्चन है। और जो ग्रीन कलर का जेल पेन से दिया हुआ है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। और जो मैंने ये रेड में स्लैश किया हुआ है, रेड का पॉइंट जो मारा हुआ है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हम लोग साइंस अभी देखते हैं। साइंस में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से, इस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2, D3 के बारे में पढ़े थे हम लोग। D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। यहाँ देखिए, एक प्रतिजैविक औषधि है। कौन है? क्लोरैम्फेनिकोल। साबुन जो कि ग्रीस को हटाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है। टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? तो यकृत में, क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है। इसके बाद वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया भी कहते हैं इसे, की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है? फास्फोरस 32 है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4। वैसे आपने पढ़ा होगा SO2 प्लस NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों मिल के अम्ल वर्षा करवाती है। इसका सबसे ज़्यादा जीता जाता उदाहरण क्वेश्चन में आता है ताजमहल के ऊपर। जो वहाँ पे जितने इंडस्ट्री वगैरह थे, फैक्ट्री वगैरह थे, इसी वजह से हटा दिया गया। अम्ल वर्षा के कारण से संगमरमर का कलर ग्रीन होता जा रहा था, तो इसके लिए वहाँ से हटा दिया गया। यही है SO2 NO2, और सबसे ज़्यादा होता है H2SO4। बैकेलाइट किसके संगमन से बनता है? फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। उसी तरह से यहाँ एक क्वेश्चन है, डॉल्फिन आप लोगों ने देखा होगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन किस वर्ग के उदाहरण है? तो ये क्या है? मैमल के उदाहरण है। वह तापक्रम, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वह तापक्रम जिसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केलों का मान समान होता है, -40 डिग्री। ध्यान रखेंगे आप लोग, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। UPPCS में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, BPS में पूछा गया है। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला तोता का है कॉपर सल्फेट। तापक्रम की एसआई मात्रक क्या है? अभी आपने अगर दरोगा का एग्जाम दिया होगा, मध्य से दरोगा का, तो यही क्वेश्चन सेम आया था। तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। अगर मैं आपको पहले रिवीजन करवाता या आपने पढ़ा होगा, नोट्स बना होगा, ये अभी रिवीजन के क्रम में क्वेश्चन आपको याद हो जाता है, और एसआई का पेपर अगर देने आते जाते तो ये क्वेश्चन सही कर सकते थे बेहतर तरीके से। उसी तरह से विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, क्या है? ताज़ी सब्जियाँ। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है? कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। यहाँ देखते हैं आगे। हाँ, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्पकली से। पुष्पकली, ध्यान रखेंगे। ऑन्कोजिन क्या है? कर्क रोग से संबंधित। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाई है? आप लोगों ने पढ़ा है, आर्थर कॉनबर्ट ने। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों का कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया था? प्लूटोनियम। आपने पढ़ा होगा, लिटिल बॉय फाइट मैन करके पढ़ा होगा। और 1945 में हुआ था ये, जापान पे।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? कोपरनिकस। ये भी बहुत भी क्वेश्चन है। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं? आवेशित होती हैं। टाइफाइड, कॉलरा विशिष्ट उदाहरण किनका है? जलजन्य रोगों का। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। हम लोग ने पढ़ा है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है, हमने क्लास में पढ़ा भी है। जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, ग्लूकोमा और टेक्रोमा क्या है? ये आंखों से संबंधित बीमारी है। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक, ये जो होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पास्कल सिद्धांत। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। सौरमंडल से संबंधित नहीं है ये, हालांकि ऑप्शन के साथ रहता तो समझ आता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दबाव को किस रूप में मापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? आपको पढ़ाया है क्लास में, राजेश सर ने भी, मैंने भी। आवृत्ति किसकी होगी सबसे कम? लाल रंग की। उसी तरह तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे ज़्यादा उल्टा होता है बिल्कुल ही। उसी तरह से कहेगा कि किस रंगीन प्रकाश का आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है, तो वो क्या हो जाएगा? बैगनी। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं, आवृत्ति सबसे कम होती है लाल में और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है लाल का। उसी तरह से बैगनी इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। साधारण जुकाम क्या होता है? ये विषाणु जनित रोग होता है। मादा एनफिलीज मच्छर जो होती है ये कौन सा रोग का वाहक होती है? मलेरिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले क्या है? रोगाणु। तो जो आपको पढ़ाया है, पापा कॉम्पर्स होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, तो ये वाला सेक्शन उसी से। अचार एवं अन्य खाद्य सामग्री जैसे मांस मछली के परिरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। 7 से प्लस 7 से माइनस, अम्लीय क्षारीय, आपने पढ़ा है। और 7 क्या होती है? 7 न्यूट्रल होता है बिल्कुल, 7 में जल आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव आंख का लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है। पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से वाहन चल रहे वाहनों को पकड़ने के यंत्र किस पर आधारित होता है? डॉपलर इफेक्ट। आपने देखा होगा जब मैं बेंगलोर में रहता था, वहाँ पढ़ाई करता था, तो नंदी हिल से एक बार जा रहा था, तो ओवर स्पीड चला रहा था गाड़ी, तो वहाँ पर क्या था? सेंसर लगा हुआ था कैमरा, तो उसमें सारा कुछ दिख गया, कितने स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, आ रही है। ये डॉपलर इफेक्ट का प्रभाव है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? लीवर है। उसके बाद उसके बाद क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि के बाद कौन? सेकंड अग्नाशय है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो त्वरण का मात्रक। देखिए एक कोट है, आई कैन आई विल, हाँ मैं कर सकता हूँ और हाँ मैं करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। चूने के जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? तो ये कोशिकाओं में सल्फर। ये सल्फर आप लोग ध्यान रखेंगे। कोबाल्ट 60 का संबंध किससे? अल्फा से। स्वाइन फ्लू क्या है? H1N1 वायरस है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा। ये भी आई है। मनुष्य के नेत्र रेटिना का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा होता है, वस्तु से छोटा। आइए देखते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धित धातु कौन सी है? सोना है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? महासागर। धातुओं में जंग लगना क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है, एक रासायनिक और भौतिक आपने पढ़ा होगा। रासायनिक में क्या होता है? जब प्रकृति उसकी बदल जाती है, जैसे दूध क्या है? दही में बदल जाता है। उसी तरह से अगर चीनी और नमक का घोल देंगे तो उसको क्या करेंगे? भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? चीनी फिर से वापस आ जाएगा या फिर नमक वापस आ जाएगा, तो वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और धातुओं में अगर जंग लग जाएगा, धातु क्या है? पुरानी अवस्था में नहीं आ पाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? लेप्टोस्पाइरोसिस किस रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। एस्बेस्टस के कारण से होने वाले प्रमुख रोग हैं एम्फीसेमा, ये ध्यान रखेंगे। इंसुलिन उत्पादित पेनक्रियास अग्नाशय से आप लोग पढ़ा है। इसमें ये भी याद करवाया था कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाश्मों का। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल का, अमीनो एसिड का। लिटमस पर पत्र प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से, सेल से। कागज को पुराने उंगलियों के निशान डेवलप किया जाता है किससे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा द्वारा। एक माधव लिंग का हार्मोन होता है क्या? प्रोजेस्टेरोन।
इसी तरह से काफ़ी क्वेश्चन, जैसे देखिए सिरके में, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, एस्बेस्टस द्वारा कौन सा रोग फैलता है, बात स्पेसी। इसी तरह इंसुलिन में, ये भी आई क्वेश्चन है, इंसुलिन अभी हमने पढ़ा है अग्नाशय के बारे में, यहाँ इंसुलिन उत्पादित किससे, पेनक्रियास से, अग्नाशय में। और यहाँ एक क्वेश्चन इंसुलिन से फिर आ गया, इंसुलिन में कौन सी मौजूद होती है धातु, जस्ता, ये क्लास में मैंने भी पढ़ाया आप लोगों को। हैबर प्रक्रम, इसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त क्या होता है, अमोनिया होता है। इटाई रोग किससे होता है, कैडमियम से। ये आप लोग ध्यान रखें। देखिए एक कोट है, कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आप लोगों को ऐसा ही करना है, मेहनत, इतना मेहनत रगड़ के करना है कि आपका रिजल्ट ही बता देगा, शोर मचा देगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HF। ये बीपीएससी में पिछली बार आया था, पिछले 67 बीपीएससी में आया था। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने का आशंका क्या होता है, विश्राम जड़त्व, क्योंकि ये क्या था, विश्राम में था। यही अगर जड़त्व का नियम में हम लोग इतने गतिशील, अगर ट्रेन चलती, ट्रेन में अगर अचानक से ब्रेक मारते हैं क्या होता है, हम लोग उसके लिए उतरने के लिए आगे दौड़ना पड़ता है। तो ये वाला कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्राम जड़त्व, क्योंकि ये रुका हुआ था, चलना प्रारंभ कर दिया, गिरने की आशंका है। और ट्रेन चल रहा है तो रुकता है तो फिर गिरने की आशंका होती है। ये है, इसको हम लोग क्लास में बेहतर तरीके से करेंगे। विटामिन ए, क्वेश्चन है, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संचित होता है, विटामिन ए यकृत में होता है, आपने पढ़ा होगा। चलिए इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वाला वीडियो फिर लेके आऊँगा, और जो भी हिस्ट्री के पॉलिटिक्स क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन बचेंगे उसको करेंगे, और सारा क्वेश्चन को हम लोग इससे कर लेंगे। और क्या है, आपको एक बार रिविजन कर लेना है, एक बार याद कर लेना है, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।